नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में और आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। खबरों के भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरों को देखने के लिए। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में लंगर और हर तरह की सुविधाओं का किया गया है शानदार इंतजाम। खाने पीने, रहने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से खुश हैं यात्री। राजौरी में कृषि विभाग के सहयोग से खेती के क्षेत्र में नई क्रांति, किसान उठा रहे हैं सरकारी सुविधाओं का लाभ। लहलहा रही सब्जी और फूलों की खेती। आईआईटी दिल्ली में अबू धाबी के छात्रों के लिए आयोजित किया गया 10 दिनों का समर बूट कैंप। क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दी गई ट्रेनिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तैयारी। अनोखा होगा उद्घाटन समारोह। स्टेडियम नहीं बल्कि सीन नदी में 50 नावों पर होगा आयोजन। बहुचर्चित फिल्म अजमेर 92 का ट्रेलर आया सामने। 21 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 1992 में अजमेर स्कैंडल पर आधारित है ये फिल्म। और अब बात परंपरा और विरासत की। अमरनाथ यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में लंगर और हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। इस कैंप में खाने पीने और रहने की शानदार व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की यात्रियों ने सराहना की है। श्री शंकर पातु मां, बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोजाना देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर तरफ माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए संबंधित प्रशासन की ओर से उचित प्रबंध किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में ठहराया गया है, जहां उन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। तीर्थयात्रियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही इन सुविधाओं और विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही सामुदायिक रसोई लंगर की सराहना की है और यहां पर यात्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिन में 3 बार भोजन परोसा जा रहा है। लंगर में सुबह का चाय, उसके बाद नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। और यहाँ जो कंबल ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूटर का वो भी काम हमारे हैं। जो भी कंबल बांटे जाते हैं वो समिति द्वारा बांटे जाते हैं। टेंट में रहने का ये सुविधा है। चाय, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना भी इतना अच्छा होता है ना। और बाद में शाम को, रात को भी खाना मिलेगा। चाय की व्यवस्था होगी दोपहर को भी। बहुत अच्छा फीलिंग है। इस ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 250 से अधिक मोबाइल शौचालय और 70 से अधिक मोबाइल वॉशरूम बनाए गए हैं। हर कैंप में पंखे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा साफ सफाई और सुरक्षा की भी शानदार व्यवस्था की गई है। कैंप की सुविधाओं से तीर्थयात्री काफी खुश हैं। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधा करी है, जिसमें सबसे मेन सुविधा जो करी है वो टॉयलेट सुविधा, बाथरूम सुविधा, महिला की सुविधा वगैरह बहुत अच्छी करी है, जो कि आज से 4 साल 5 साल पहले वो सुविधाएं नहीं थी। लंगर वालों ने भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पंथा चौक पे गंगा नगर वालों का भंडारा लगता है, उन सेवादारों ने इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं और अच्छा खाना दे रहे हैं। उसके साथ साथ उनका जो बिहेवियर है, बोलचाल है, वो ऐसा है कि आत्मीयता देता है आदमी को। रहने की भी अच्छी व्यवस्था की है।
खाने की भी अच्छी की है और सुविधा सब बढ़िया की है। दूर दराज से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे यात्रियों में गजब का उत्साह है। वहीं सरकार भी हर तरह की सुविधा मुहैया करवा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से कुल 2,29,221 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ में पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। 62 दिवसीय तीर्थयात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु मां। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अब आपका शहर, आपका गांव। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयास से मौसमी फलों और सब्जियों की खेती में आमूलचूल बदलाव आया है। पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। कृषि उत्पादन विभाग किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी तो दे ही रहा है, साथ ही सरकारी योजनाओं से भी जोड़ रहा है। किसान सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे किसानों को शानदार कमाई कर अपनी और अपने इलाके की तस्वीर बदल रहे हैं। हरी भरी ताजे सब्जियों और फलों की चाहत हर किसी को होती है। राजौरी में किसान सरकारी सहायता से सब्जियों और फलों की बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। केसर, सेब और सूखे मेवों के कारोबार में दुनिया में पहचान बना चुके जम्मू कश्मीर के किसान और बागवान अब सब्जियों, फल फूलों की खेती से नई पहचान बना रहे हैं। कृषि विभाग के सहयोग से खेती के क्षेत्र में यह नई क्रांति महसूस की जा रही है। सरकार के बेहतर प्रयास से सब्जियों की खेती में बदलाव आया है। पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। पहले तो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी वो लगाते थे, उसके बाद ये भाई फारूक ने लगाया। अभी तो काफ़ी आदमी लगाना शुरू हो गए। तो मक्की में फ़ायदा नहीं था, गंदम में भी फ़ायदा नहीं है। साल में वो निकलती बिल्कुल, इसके जो 4 दिन में हम बिक्री कर देते हैं, ये इतना साल में वो फसल निकलता था। मेहनत करें, सब्जी भी फ्रेश मिलेगी, फ़ायदा भी ज़्यादा है, तो उसमें अपना रोज़गार भी घर में बैठे निकल जाता है। रोड के किनारे हैं तो कुछ रोड में बिक्री हो जाती है, कुछ सिटी में ले जाते हैं, तो हमारा भी अच्छा, हमारे लिए भी और सब बाकी वालों के लिए भी अच्छा है। कृषि उत्पादन विभाग किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी दे रहा है, साथ ही सरकारी योजनाओं से भी जोड़ रहा है। स्थानीय और देसी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देकर इसे व्यावसायिक रूप दिया गया है। इससे किसानों की आय तेजी से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता तेजी से घटी है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत उन्हें सब्जियों की खेती से जोड़ा गया है। इसके लिए विदेशों से उच्च गुणवत्ता के बीज मंगाए गए और किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो वेजिटेबल बेल्ट्स हैं वहाँ हमारा स्टाफ काफ़ी, जो फील्ड स्टाफ जाता है उनके टच में है। वो उनको सिखाते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे करो, या जो लेटेस्ट वेजिटेबल सीड्स आते हैं ना, जो मतलब हाइब्रिड सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, वेजिटेबल्स के ओपन पॉलिनेटेड होता है या हाइब्रिड सीड, वो उनको देते हैं, इशू करते हैं। जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से कई तरह से अलग है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु है। ऐसे में एक ही मौसम में कई तरह की सब्जियों का उत्पादन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। खासकर महंगी बिकने वाली सब्जियां भी आसानी से पैदा की जा रही हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी को 2 महीने छोड़ दें तो पूरे साल सब्जियों की खेती संभव है। सरकार ने इस तरह की उन्नत खेती को विकास का रास्ता बनाया है ताकि जम्मू कश्मीर का किसान खुशहाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बदलती तस्वीर। आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में गांव का अहम योगदान होगा और इसके लिए गांव का सक्षम और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया उन्नत भारत अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभियान के माध्यम से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान गांव की समस्याओं को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब तक 3600 से अधिक संस्थान उन्नत भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थान, वहां पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक गांव की समस्याओं को दूर करने और ग्रामीण विकास में योगदान दें, इस मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2014 में उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत छात्र और शिक्षक गांव की जरूरतों के अनुरूप काम करते हैं ताकि गांव को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। IIT दिल्ली की पहल पर शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान से आज 3600 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान जुड़ चुके हैं, जो 700 जिलों के करीब 18,000 गांवों में काम कर रहे हैं। हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को साथ में लेता है और उसमें विद्यार्थियों के माध्यम से और अपने टीचर्स के माध्यम से उस गांव का संपूर्ण विकास कैसे हो उस पर वो काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि जो गांव है, जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनता है, जिला विकास का प्लान बनता है, वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से बनता है। देश के अलग अलग राज्यों में 45 क्षेत्रीय संस्थान उन्नत भारत अभियान का संयोजन और शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करते हैं। छात्र और शिक्षक स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में काम करते हैं। 14 अलग अलग विषयों की पहचान कर उनके लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। हमने लगभग सारे विषय ऐसे लिए हैं कि जो कि SDG गोल्स को से कनेक्टेड है, और जो 29 विषय पंचायती राज सिस्टम में पंचायतों को दिए गए हैं वो सारे विषय इसमें सम्मिलित हैं। जैसे वाटर रिसोर्सेज एक विषय है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक विषय है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन एक विषय है, रूरल एनर्जी सिस्टम्स एक विषय है, एग्रीकल्चर एक विषय है, फिर स्कूली एजुकेशन एक विषय है, आर्टिजन्स को लेकर एक पूरा सब्जेक्ट टेक्स्ट ग्रुप है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक है, कैसे हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के इथोस में चेंज लाएं, तो वो एक विषय है। उन्नत भारत अभियान के जरिए देश के शिक्षा तंत्र का जुड़ाव गांव के साथ हो रहा है और नई नई तकनीकों का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है। विद्यार्थी लोग पढ़ाई किताबों के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सोसाइटी की जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल विजडम लोगों में है, उस ज्ञान को समझ पा रहे हैं और ये एक मानसिक बदलाव ला रहा है हमारे विद्यार्थियों में पूरे देश भर में, कि जो हमारे लाखों लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा सभी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में विद्यार्थी हैं, उनको ये समझ आ रही है कि खाली किताबी ज्ञान के परे भी बहुत चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल विजडम लोगों में है। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो नॉलेज है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कैसे उपयोग गांव में कर सकते हैं ताकि गांव सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। IIT, NIT, IISER, IIM, एम्स जैसे संस्थानों के अलावा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और कई सरकारी और निजी कॉलेज भी उन्नत भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में 55,000 कॉलेजों को अभियान से जोड़ने की योजना है, जो सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 7 लाख गांव तक पहुंचकर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे। आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उन्नत भारत अभियान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर।
दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। आज यहाँ विश्व के हर देश से प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं। भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं भिकाजी कामा आपके सामने आई हूँ। I want details of all activities. कलम और हथियार मिलकर लड़ेंगे तो क्रांति में सफल होना तय है। Arms smuggling. इस भिकाजी कामा पर कड़ी नजर रखनी होगी। आज मैं यहाँ भारत के लिए स्वराज का आह्वान करती हूँ। वंदे मातरम। स्वराज में देखिए महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा की गौरव गाथा। क्लासिकल फिल्मों को और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान की। दिल्ली आईआईटी अबू धाबी में भी इंजीनियरिंग के महारथी तैयार करेगा। इस खुशखबरी से दिल्ली आईआईटी आए हुए अबू धाबी के स्कूली बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। 10 दिनों के समर बूट कैंप में ड्रोन सेशन के दौरान हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने यहां जायजा लिया। पहली बार हाथ में ड्रोन पकड़कर इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नायाब नमूना इन बच्चों के लिए किसी तिलिस्म से कम नहीं है। भारत में तैयार किया गया ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत की ऊंची उड़ान की विजय गाथा है, जिसका लाभ अब अमीरात के इन बच्चों को भी मिलेगा। It inspired me with many creative ideas and the ways we use technologies nowadays and how it will be used in the future. I feel really excited that I have been here and saw how life is here and how's the campus here, and I'm really excited to see the campus that's in the United Arab Emirates, and I'm really excited to apply there and study there. IIT Delhi teaches me a lot of stuff and how to do. Actually, the last lecture I think we had about bulletproof vests, and I learned about a lot of stuff I didn't know about vests. I was more interested in vests and bulletproof, about wars also. I'm trying to go into the army and learn more stuff about the army, and I learned about bulletproof vests and stuff like that. ड्रोन सेशन को मजेदार बनाने के लिए भारतीय कंपनी बॉट लैब्स ने खास तैयारी की है। आसमान में नई संसद की तस्वीर हो या मोहब्बत की निशानी ताजमहल। We flew 250 drones today, incorporating elements from India and UAE, namely the flag, the handshake, and different elements from the culture from India and UAE. Something that we found common between the two countries. 10 दिन तक चले इस कैंप में संयुक्त अरब अमीरात से आए इन 10 बच्चों ने आईआईटी दिल्ली के महारथियों से क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर खास जानकारियां ली। पहले मैंने मतलब जब ये बच्चे आ रहे थे तो इतना हम भी थोड़ा डरे हुए थे किस तरह से हम हैंडल करेंगे, बट आई थिंक सारे बच्चों ने आकर अबू धाबी से हमने बहुत अच्छा वेलकम दिया विद फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, एंड हम ऑलमोस्ट लाइक फैमिली की तरह इधर काइंड ऑफ रहे। सो डे एंड नाइट वी हैव स्पेंट विद देम। हमने इनके साथ टाइम बिताया, ताजमहल लेके गए, पार्लियामेंट बिल्डिंग लेके गए और डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस इनको दिलाया। हम लोग इनके साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सेशन में एक साथ रहते हैं। सो काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है एंड वो लोग हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। पीएम मोदी की हाल की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ने दोनों देशों की मजबूत दोस्ती पर मोहर लगाते हुए अबू धाबी को आईआईटी दिल्ली कैंपस का उपहार दिया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की भावी पीढ़ी के हौसलों को परवाज देगा। 15 साल का ईसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट बनना चाहता है। 10 दिन का जो मौका मिला इसे और इन बच्चों को या आईआईटी दिल्ली कैंपस में, उसका ये भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं और ये सब चाहते हैं कि आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस अबू धाबी में खुल रहा है उसमें ये सब एडमिशन लें। ये राजदूत बन के आए थे अपने देश के और अब ये राजदूत बन के जा रहे हैं भारत के। कैमरामैन आरके और मुकेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली।
और अब बात करेंगे खेल खेल में क्या कुछ अलग है। पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में लगभग 1 साल का समय बचा है। खेलों के महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए आयोजक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर किया जाएगा। इसको लेकर आयोजकों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन अगले साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है। इसको लेकर आयोजकों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पेरिस 2024 के उद्घाटन समारोह को खास बनाने के इरादे से इसका उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि सीन नदी पर लगभग 50 नावों पर आयोजित किया जाएगा। इसी की तैयारी के मद्देनजर 39 नावों के एक बेड़े ने सीन नदी पर बने ऑस्टरलिट्ज ब्रिज से लेकर एफिल टावर तक लगभग 6 किलोमीटर जल मार्ग का परीक्षण किया। आयोजन समिति के प्रमुख टोनी एस्टांगुएट ने कहा कि ट्रायल के बाद उन्हें पता चला कि ये तकनीकी रूप से संभव है। हमें आज पता चला कि ये तकनीकी रूप से संभव है। सबसे पहले हमारे पास एक ही समय में एक साथ 29 नावें थीं और हमने गति की जांच की। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए नावों के बीच की दूरी की भी जांच की कि टीवी प्रसारण कर सके। उद्घाटन समारोह की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पास ये देखने के लिए कुछ अलग परीक्षण भी थे कि उद्घाटन समारोह के दिन इंजन या किसी अन्य चीज में कोई समस्या होने पर किस प्रकार से समाधान निकाला जा सकता है। पेरिस ओलंपिक के इवेंट और समारोह निदेशक का कहना है कि उनकी कोशिश है कि लोग इन खेलों को याद रखें, इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश की है। हमने बस कुछ अलग करने की कोशिश की है। यदि आप चाहते हैं कि लोग खेलों को याद रखें तो आपको उन्हें कुछ ऐसा पेश करना होगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। उन्होंने कहा कि 2024 ओलंपिक खेलों में लोगों का स्वागत किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में कम से कम 6 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में 50 नावें सीन नदी पर नौकायन करती नजर आएंगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास में स्टेडियम के बाहर आयोजित होने वाला ये पहला समारोह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बायोस्कोप की बातें। इस साल की चर्चित फिल्म अजमेर 92 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। विवादों में घिरने के बाद यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। यह फिल्म साल 1992 में अजमेर स्कैंडल पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि युवतियों को कैसे ब्लैकमेल कर उनके साथ जघन्य कृत्य किए गए थे। लड़कियों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स के बैनर तले बने इस फिल्म का ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अजमेर 92 के निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह और प्रोड्यूसर नर्मदेश्वर तिवारी ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है। फिल्म को 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में करण शर्मा, सुमित सिंह, जरीना वहाब, ब्रिजेंद्र कौल, सयाजी शिंदे और मनोज जोशी मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? उस पत्रकार को समझाइए, शहर की शांति न बिगाड़े। सबूत तो हमें चाहिए, क्योंकि हम भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान नहीं है इस केस को बाहर लेके आना। इतनी सारी लड़कियों की इज्जत का सवाल है। तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनका। जीना हराम तो अभी भी है ना सर उनका। जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। जो भी है गीता, मुझे सच सच बताओ कि ये क्या चल रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब चलते चलते की। फीफा महिला विश्व कप शुरू होने में अब 2 दिन ही बचे हैं। ऑकलैंड में 3 days to go का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया। न्यूजीलैंड के स्काई डाइवर ब्रेंट फिंडले ने ईडन पार्क के ऊपर 18,000 फीट की ऊंचाई से लगाई गई छलांग के दौरान 17 मीटर लंबे झंडा लहराया। लैंडिंग के बाद फिंडले का स्वागत करांगा और पहरी सेरेमनी के साथ किया गया। आपको छोड़े जाते हैं इन झलकियों के साथ
और आप देखिए इन झलकियों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।